जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो सूर्य, मंगल और अश्विनी नक्षत्र की होने जा रही है। तो ये किस तरीके से हम इस संयोग को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले 15 दिन जो हैं वह सूर्यदेव अश्विनी नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं। अश्विनी नक्षत्र जो कि चंद्रमा पर केतु के शासन को जाना जाता है। केतु जो कि परम आध्यात्मिक ग्रह है और इसके प्रभाव में सूर्यदेव के प्रभाव किस तरीके से रहेंगे, और साथ ही चर्चा करेंगे जो ये मंगल से इनका केंद्र संबंध बन रहा है। मंगल से केंद्र संबंध बनने के कारण, क्योंकि केंद्र के भाव अभी तक आपके रिक्त पड़े हुए थे, जिसकी वजह से जीवन में आपके बहुत ज़्यादा शुभ योग बने होकर भी आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं प्राप्त हो पा रहा था, क्योंकि केंद्र के भाव खाली होना भी एक प्रकार का दुर्योग ही माना जाता है वैदिक ज्योतिष में। तो ये चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पर पूर्णतया इसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। मंगल भी इस समय पर गुरुदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं मंगल देव, और सूर्य इस समय पर अश्विनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का ये पुनर्वसु नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, जैसा कि हमने बताया, चंद्रमा पर केतु का शासन दिखाता है। साथ ही इसके जो धन्वंतरी यानी कि अश्विनी कुमार जो कि जुड़वा वैद्य हैं, उनका शासन भी दिखाया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यह समय काल आपके लिए कुछ स्थितियों में बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ें इस समय पर आपकी परिवर्तित होने वाली हैं, और वहीं सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं और मंगल सेनापति हैं, और इन्हीं का केंद्र भाव में आना, देखिए इस समय पर अन्य योगों की चर्चा अगर छोड़ दें तो यही योग आपका इतना प्रबल बन रहा है कि आपके जीवन की नई दिशा, नई गति, नई ऊर्जा, नया साहस, अदम्य परिभाषा, ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके जीवन में आने वाली हैं। देखिए, यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति बन रही है वो बहुत ही उत्तम बन रही है। केंद्र के भावों में सूर्य और मंगल का विराजमान होना। सूर्य जो कि आपके चतुर्थ में विराजमान है, हालांकि ये माता के लिए थोड़े से आपके लिए कष्टकारक होंगे, क्योंकि ये आत्मा के, आत्मशक्ति के, पिता के, आरोग्यता के, नौकरी किसी भी प्रकार की आप कर रहे हों उसके कारक होते हैं। वहीं जो लोग भी शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, एकाग्र चित्तता, देखिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्र चित्तता बहुत आवश्यक होती है। एकाग्र चित्तता के कारक होते हैं, गति के कारक होते हैं, पंक्चुअलिटी के कारक होते हैं। वहीं आपके जीवन में सफलता, प्रसिद्धि, ये चीज़ें भी दर्शाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति निरंतर प्रगति करता जाएगा, निरंतर उत्तरोत्तर उसे प्रमोशन वगैरह प्राप्त होते जाएंगे, वृद्धि प्राप्त होती जाएगी, तो देखिए प्रसिद्धि तो आनी स्वाभाविक है। वही मंगल देव जो सेनापति हैं वो देखिए आपके जीवन में किन किन चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। बल, साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाला रक्त, वहीं युद्ध, वेपन, साहस, उत्साह, गुस्सा, अग्रेशन और जरा जरा सी बातों पर क्रोधित हो जाना, ये सारी चीज़ें भी मंगल देव ही देते हैं। देखिए इनका कई सारे ग्रहों से नवम पंचम राजयोग बना हुआ है, और वहीं सूर्य के साथ इनका केंद्र संबंध बना हुआ है। नवम पंचम राजयोग, जैसा कि हम आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं, नवम पंचम राजयोग जो होता है वो ग्रहों को देखिए शुभता प्रदान करता है। शुभता किस तरीके से प्रदान करता है, ये आपके इस समय काम त्रिकोण में बनना है। काम त्रिकोण देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में, यानी कि ये जो भौतिक जीवन है इसके लिए ये काम त्रिकोण आपका बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपकी डेली इनकम भी इसी भाव में आती है, आपके जीवन के सोशल सपोर्ट भी इसी भाव में आता है, और
इसके साथ ही आपका व्यापार भी इसी त्रिकोण में आता है, लाभ भी आपका इसी त्रिकोण में आता है, पराक्रम भी इसी त्रिकोण में आते हैं। तो इस समय पर आपके जीवन की समस्त ऊर्जा जो केंद्रित हो रही है वो आपके इसी त्रिकोण से केंद्रित हो रही है। तो इस केंद्र में आपके जो ये नवम पंचम योग बना हुआ है, ये भी आपका बहुत उत्तम बना हुआ है। ग्रह बेशक शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, एक दूसरे को शुभता प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी कि जो उनकी एक दूसरे को कहते हैं ना कि बलहीन करना या उसके बल में कमी कर देना या उसको प्रभावित करना, किसी प्रकार का दोष निर्मित कर देना, इस दौरान ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त देखिए, ग्रह अपना प्रभाव बेशक से आपको ना दे, लेकिन क्या होता है कि आपको दुर्योग वाली स्थिति नहीं बनती है। जैसे कि यहाँ पर राहु की दृष्टि बनने के कारण मंगल अंगारक दोष बना सकते थे, शनि की दृष्टि बढ़ने के कारण विस्फोटक स्थिति बन सकती थी, शुक्र की दृष्टि पर, क्षमा करें, शुक्र का नवम पंचम योग होने के कारण ये जो शुक्र और मंगल का संबंध होता है, ये क्या होता है, क्योंकि राहु के माध्यम से इस समय पंचम दृष्टि प्रत्येक ग्रह के पास है, जो भी यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि शुक्र और मंगल का जब भी संबंध होता है, व्यक्ति का नैतिक पतन होता है, उसके विचारों में कुलिष्ठता आ जाती है, उसके आचार विचार संयमहीन हो जाते हैं। तो ये जो सारी आपकी स्थितियाँ जो परेशानियों वाली बनी हुई थी, तो ये सारी समाप्त हो जाएंगी इस दौरान। वहीं मंगल देखिए, इस समय एक चीज़ तो आपके लिए बहुत ही विशेष करते हुए देखे जाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कर्मठ बना देंगे, इतना ज़्यादा कर्मठ बना देंगे। अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का जाना भी ऊर्जा को दिखाता है, गति को दिखाता है, कर्मठता को दिखाता है, आध्यात्मिकता को भी दिखाता है। और सूर्य जो कि ग्रहों के राजा है, सबसे ऊपर के प्रभाव देते हैं। तो इस दौरान आपका धर्म से जुड़ाव बहुत ज़्यादा होगा, या फिर आपके परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य, माता हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, भाई बंधु हो सकते हैं, कोई ना कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस समय धर्म में अनुसरण करता हुआ देखा जाएगा। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना या धार्मिक कृत्य करना, पूजा पाठ वगैरह करना, ये सारी चीज़ें इस दौरान करते हुए देखे जाएंगे। और जो भी करेंगे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब छोटा नहीं कि जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति पूजा नहीं करते वो बिल्कुल नहीं करते, और जब वो व्यक्ति पूजा करने पर आएगा तो घंटों ध्यान मग्न होना, ये सारी स्थितियां देखी जाएंगी। धर्म में विशेष रुचि आपकी, इस दौरान कह सकते हैं कि आपके घर में कोई धर्म की पूर्ण रूपेण शरण में भी जा सकता है, क्योंकि ये सूर्य का प्रभाव है जो अश्विनी नक्षत्र के माध्यम से आपको इस समय पर प्राप्त होने वाला है। अश्विनी नक्षत्र की अगर चर्चा करें तो इस समय आपके घर में, घर के अंदर, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है आपकी मेडिकल लाइन को भी दिखाता है। घर के अंदर अगर मेडिसिन्स वगैरह लगी हुई थी या इस तरीके के कोई योग बने हुए थे, तो उन सभी से आपको इस दौरान निजात प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। वहीं इस दौरान सूर्य मंगल का विशेष प्रभाव इस समय पर आपके व्यक्तित्व में बेहद शानदार प्रभाव देखे जाएंगे। एक तो आप कर्मठ होंगे, ऊर्जावान होंगे, प्रत्येक कार्य में नीरसता जो होती है, नीरसता बिल्कुल भी नहीं होगी आपके अंदर। प्रत्येक कार्य को, बेशक आपको आता हो ना आता हो, पहले आपको वो कार्य करना अच्छा ना लगता हो, लेकिन इस दौरान आप बढ़ चढ़कर उस कृत्य में भाग लेते हुए देखे जाएंगे। चाहे वो प्रोफेशनल काम हो, आपका घर का हो, या फिर आपके सोशल सर्कल में कहीं पर भी हो, कहीं भी कोई भी कार्य ऐसा हो कि आप उसमें पूर्ण उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर कार्य अपना योगदान देते हुए देखे जाएंगे। वहीं इस दौरान देखिए, आपकी एक चीज़ और होगी कि इस समय आपके अंदर थोड़ा सा राजसी पुट जरूर होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा राजसी पुट जरूर होगा, कि मतलब आपके बोलचाल में, आपके हाव भाव में एक, कहते हैं ना, राजाओं वाली जो झलक होती है वो जरूर दिखाई देगा। नेतृत्व क्षमता इस समय पर आपके अंदर विकसित होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि केंद्र के भाव का यह सूर्य का गोचर, वहीं अश्विनी नक्षत्र में इनका गोचर आपके जीवन में बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। वहीं इस दौरान मंगल की जो विशेष स्थिति है वो आपके धन से संबंधित होने वाली है। अब सूर्य देखिए, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं, जिस कारण से क्या होगा कि आपको इस दौरान थोड़ी सी विषमता भी देखने में आएगी। अब ऐसा नहीं है कि विषमता नहीं देखने में आएगी, क्योंकि मंगल इस समय पर आपके पत्नी के स्वभाव को प्रभावित करेंगे। देखिए, गुरु के नक्षत्र में होने के कारण क्या है कि उतनी ज़्यादा स्वभाव में उग्रता नहीं आएगी, और सूर्य इस समय माता के स्वास्थ्य में या फिर माता के
स्वभाव में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। दोनों ग्रहों को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ये क्या होता है कि जिस भी रिश्ते के भाव में जाते हैं, रिश्तों में थोड़ी सी अनिश्चितता चालू कर देते हैं। बाकी अगर कहें आपकी कर्मठता के लिए, उसके लिए ये बहुत ही उत्तम होता है। अगर कहें आपके उत्साह के लिए, एकाग्रचित्ता के लिए, कर्म के प्रति आपकी लगन के लिए, इन सभी कार्यों के लिए सूर्य मंगल का यह योग बहुत ही उत्तम माना जाएगा। वहीं इस दौरान धन के प्रति देखिए, धन के प्रति आपका जो रुझान होगा वो कह सकते हैं कि एक जुनून की हद तक होगा। हालांकि देखिए, ये चीज़ें जो हैं इस दौरान आप कर्म के प्रति, क्योंकि इस दौरान आप एक कर्म कर रहे होंगे और आपका दिमाग जो है आपको शांत नहीं बैठने देगा कि अभी अपनी इस जो अर्थव्यवस्था आपके घर के अंदर की चरमरा गई है, उसको आपको बैलेंस में लाना है शीघ्रातिशीघ्र। तो ये सारी स्थितियां आपको इस दौरान विचलित करेंगी। देखिए, क्योंकि केतु और सूर्य का संबंध बहुत उत्तम नहीं होता है। हालांकि देखिए, चंद्रमा सूर्य का संबंध भी बहुत उत्तम नहीं होता। तो ये आपके अंदर, आपके माइंड में एक उत्तेजना बनाकर रखेंगे कि अभी और करना है, अभी इससे संतुष्टि नहीं है। क्योंकि संतुष्टि शब्द इस दौरान आपके अंदर नहीं होगा। आपका जुनून की हद तक आपका इस दौरान कह सकते हैं कि आप प्रयास करेंगे, मित्रों से बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, प्रोफेशनल सर्कल में अपने बात करेंगे कि आपको और कुछ बेहतर करना है, बड़ा करना है। जिसकी वजह से क्या है कि आपके जीवन में जो स्थितियां हैं कि देखिए, जिनके सूर्य इस समय पर, सूर्य और मंगल उत्तम स्थिति में बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं, वो लोग इस दौरान कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और ये समय जो है वो नई चीज़ों की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम माना जाएगा। एक तो सूर्य उच्च के हैं, वहीं देखिए मंगल का नीच भंग भी कर रहे हैं, तो मंगल भी यहाँ पर उच्च के ही प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। वह इसके अतिरिक्त इन दोनों ही ग्रहों के नक्षत्र जो हैं वो भी इस समय इनके अनुकूल नक्षत्र हैं। तो देखिए, केतु इस दौरान आध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बहुत ही उत्तम ये स्थितियाँ जो आपकी बनी हुई हैं, आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। वह आपके जीवन में कहते हैं कि आपको मतलब अंदर से विचलित रखेंगी। जीवन साथी और माता का जो स्वभाव है वो इस दौरान थोड़ा सा स्वभाव ये परिवर्तित हो सकता है, या फिर उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, जो कि आपको थोड़ा सा घर के प्रति चिंतित रख सकती है। ये स्थितियां देखी जाएंगी। आप धर्म के प्रति रुझान देखा जाएगा। कर्म स्थान में आपकी इस समय पर संतुष्टि ना होते हुए देखी जाएगी कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं उससे आपको संतुष्टि नहीं हो रही। महत्वाकांक्षा इस दौरान आपकी बढ़ेगी। आपको जो है कि इस दौरान जो आपके पास है उससे संतुष्टि नहीं है, जो नहीं है उससे असंतुष्टि है। इस तरीके का आपका नेचर होगा। हालांकि देखिए, जब एक चीज़ अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो ये उत्तम भी है कि आपको इस समय बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा, और जब इच्छा होती है तभी व्यक्ति उन चीज़ों के लिए प्रयास करता है। और प्रयास करके देखिए, जब आसमान का ख्वाब रखेंगे तो बेशक क्षितिज ना प्राप्त कर पाएँ, लेकिन आसमान बेशक ना प्राप्त कर पाएँ, लेकिन क्षितिज जरूर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस समय देखिए, बहुत से आपके लिए उत्तम योग बने हुए हैं। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित है, तो क्या है कि उन लोगों को थोड़े से इसके प्रभाव जो है परिवर्तित प्राप्त होने वाले हैं। तो सूर्य मंगल के लिए सदैव हम उपाय बताते रहते हैं। देखिए, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए, जिन लोगों की भी पिता हैं, उन पिता के सानिध्य में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करें। प्रत्येक कार्य को एक पर्टिकुलर समय पर करने की आदत डालें। इसके अतिरिक्त देखिए, भाई बंधुओं के साथ मंगलवार के दिन कुछ मीठा, जो खून के रिश्ते हैं उनके साथ कुछ मीठा अवश्य खाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। लाल रंग की कोई भी चीज़ धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। और वहीं मंगल या सूर्य आपको बहुत ज़्यादा दुर्योग दे रहे हैं, तो लाल रंग की वस्तुएं रविवार और मंगलवार को आप जल प्रवाह करें। एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार कर इनको जल प्रवाह करें। वहीं देखिए, जो भी लोग
हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके लिए तो समय काल अनुकूल रहने ही वाला है। हम बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हम बीज मंत्र का जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतने मंगल के आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।